नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट नंबर 26 करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है हम हर सेट में 20 क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं। साथ में हमारा साइंस स्पेशल संडे टू संडे स्पेशली 50 क्वेश्चन का सेट चलता है और साथ में हमारी पीडीएफ चल रही है। ठीक है, उसको आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ के लिए, वो आप ले सकते हैं। अगर जो आप पीडीएफ का डेमो लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसको लेके देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए आपको पीडीएफ लेना है या नहीं। ये जो 26 सीरीज है, टोटल हमने 26 वीडियो में बायो के क्वेश्चन किया है और हम यहाँ पे मैंने बोला था पहले, अभी मैं फिर से बता देता हूँ, 100 वीडियो में हम कोशिश करेंगे पूरे साइंस को कंप्लीट करने की। अगर जो नहीं होता तो हम आगे प्लस करेंगे, 100 प्लस 20 या बस 100 प्लस 110। ठीक है, लेकिन अभी हमारा ये बायोलॉजी चल रहा है और बायोलॉजी हम लगभग 60 से 65 वीडियो तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 26 नंबर वीडियो है और इसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन का आंसर देने की अपने मन से भी कोशिश करिएगा। जो लोग अभी भी जुड़े हैं, पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना। डेली शाम को आपको ये सीरीज मिलती है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर जो आपने पीडीएफ नहीं लिया है रेलवे साइंस स्पेशल, तो आप ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा। मैं आपको बता देता हूं जो हमारी साइंस की सीरीज चल रही है। एक तो हमारा पीडीएफ है और यहाँ पे जो आप ये डेली 20 क्वेश्चन देख रहे हो आज वाली सीरीज, ये आपको किरण पब्लिकेशन की मोटी वाली बुक आती है, क्वेश्चन आंसर वहाँ से मिलती है। साथ में संडे स्पेशल जो सीरीज मिलती है 50 क्वेश्चन की, वो आपको स्पीडी बुक से मिलती है। ठीक है, तो यानी कि आपका हर तरफ से आप पढ़ाई कर रहे हो। साइंस में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 20 से 22 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, यहीं से आएंगे अगर जो आप डेली हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता। तो ध्यान रखिएगा, पशु स्टार्च की बात हो रही है तो किसको पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता, तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता। तो ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोजन को पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है। अगर जो हम बात करें, यह जो जंतु कोशिका की बात करें, अगर जो पशु स्टार्च की बात करें, पशु आता तो यहाँ पे जंतु कोशिका भी आती होगी। जंतु कोशिका में क्या करता है, कोशिकाओं में ग्लूकोज के संग्रहण का मुख्य स्रोत होता है क्या, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, जंतु कोशिका में ग्लूकोज का संग्रहण का मुख्य स्रोत भी होता है और इसे पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो आपसे पूछे जीव स्टार्च, तो इसका आंसर भी आपका ग्लाइकोजन ही होगा। क्या होगा, ग्लाइकोजन ही होगा। ठीक, तो पहले का आंसर होगा ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है, फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है। जो लोग हमारे 25 वीडियो में बने होंगे पूरा सही से सही, उनको इसका आंसर पता होगा। मैंने बताया भी था किसी क्वेश्चन में, जैसा कि मैं एक भी क्वेश्चन आता है उसको एक्सप्लेन करके चलता हूँ। फ्रक्टोज को मैंने बताया था, ये फल शर्करा होता है, विशेषकर फलों में भी पाया जाता है, कुछ पौधों में भी पाया जाता है। तो इसका जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी होती है, तो मानव शरीर में एक नस पाई जाती है जो हमारे जांघ से लेके पैरों तक होती है, जिसको ग्रेट स्टेनस वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेट स्टेनस वेन्स बोलते हैं। लेकिन आपका ग्रेट स्टेनस वेन्स की बात करें ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन इसका ये भी नाम याद रखिएगा, सेफेनोस नस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ये मानव शरीर की सबसे लंबी नस होती है जो हमारे मानव शरीर की बात करें पैर से जांघ के मध्य पाई जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये है आपका, निम्नलिखित में से किसे मिल्क शुगर कहा जाता है। तो थोड़ा सा आप भी बताने की कोशिश करिए कि मिल्क शुगर किसे कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था दूध से रिलेटेड सारे फैक्ट। दूध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, दूध का रंग सफ़ेद कैसे होता है, पीला कैसे होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताते रहिए। और दूध में दूध का जो दूध की शुद्धता मापी जाती है वो किससे मापी जाती है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया था दूध में शर्करा कौन सी पाई जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिसके कारण हमें दूध मीठी लगती है, उसका आंसर होगा आपका लैक्टोज। तो यही होगा कि किसे मिल्क शुगर कहा जाता है, तो लैक्टोज इसका आंसर होगा। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर कहते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, दूध में पाई जाने वाली शर्करा होगी। जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पूछा दूध से रिलेटेड, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्णांता आपको पता है एक अनुवांशिक रोग है और इसमें मनुष्य के आंखें विशेषकर कह सकते हैं कमज़ोर हो जाती हैं और उसमें विशेषकर 2 रंग, एक तो रेड हो गया, एक तो हो गया ग्रीन।
रेड और ग्रीन को पहचानने की क्षमता नहीं रहती है, उनको सही से पहचान नहीं पाते वर्णांतता के अंतर्गत। तो ये हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है? ध्यान रखिएगा, हमारे आँख की रेटिना में एक कोशिका पाई जाती है। आँख की रेटिना में एक कोशिका पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोन कोशिका। क्या बोलते हैं? कोन कोशिका। ध्यान रखिएगा, कोन कोशिका बोलते हैं। ये जब हमारे आँख की रेटिना में नहीं होता या फिर सही से कार्य नहीं करता तो ये चीज़ें आती निकल के वर्णांतता रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा शंकु कोशिका या कोन कोशिका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और जैसा कि मैंने बताया, ये भी ध्यान रखिएगा, वर्णांतता के अंतर्गत आप लाल और हरे रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं रहती आपके अंदर। ठीक है, तो रेटिना के अंदर कोन कोशिका की अनुपस्थिति के कारण ये हमारा जो होता है वर्णांतता रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन्स है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनेलिन। एड्रेनेलिन जो हार्मोन्स होता है ये आपातकालीन हार्मोन्स होता है। और जब भी उत्तेजना की अवस्था होती है, जब भी हम गुस्से होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उत्तेजना हमारे अंदर आती है, तब ये स्रावित होते हैं। कहाँ से? आधिवृक्क ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाती है, वहाँ से स्रावित होते हैं। तो कुल मिला के आपातकालीन हार्मोन्स किसको कहते हैं? तो एड्रेनल जो हार्मोन्स होता है उसको हम आपातकालीन हार्मोन्स बोलते हैं। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी होती है? अब देखो, हृदय वाला टॉपिक मैंने पूरा कराया था 20 मिनट का, एकदम हृदय की संरचना के बारे में मैंने बताया था कैसे काम करता है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी जो रक्तवाहिका होती है महाधमनी, और महाधमनी से जब रक्त निकलता है तो वो शुद्ध रक्त निकलता है ऑक्सीजन युक्त, और वहाँ से कई सारी धमनियाँ मिलकर वो पूरे शरीर को प्रवाहित करती है, जिसको भी जहाँ भी जरूरत होता है। तो महाधमनी इसका राइट आंसर होगा। देखो, महाधमनी तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उसका इंग्लिश होता है एओर्टा, यानी कि एओर्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला था, बायोलॉजी में आपको इंग्लिश वर्ड को भी ध्यान रखना है। तो एओर्टा का मतलब होता है महाधमनी। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी होती है? महाधमनी। ठीक, और आपको ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि जो धमनी होती है वो शुद्ध रक्त को ले जाती है, लेकिन अपवाद में पाया जाता है। अपवाद की बात करें, आपका पल्मोनरी धमनी होता है। ठीक है, पल्मोनरी धमनी जो होता है वो आपका अशुद्ध रक्त को ले जाता है। उसी प्रकार से सिरा जब पूछे, वेन्स की बात करें तो अशुद्ध रक्त को ले जाता है, लेकिन पल्मोनरी सिरा अगर जो आपसे आ जाए या फुफ्फुस सिरा जब आ जाए, पल्मोनरी को हिंदी में फुफ्फुस बोलते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा पल्मोनरी सिरा शुद्ध रक्त को ले जाता है। ठीक है, ये दोनों अपवाद पाए जाते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपवाद होते हैं विशेषकर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में सबसे लंबा मांसपेशी का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में सबसे लंबा जो मांसपेशी होता है वो होता है स्टोरियस मांसपेशी मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी होती है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की, तो यह क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी धमनी कौन होती है? सबसे लंबी धमनी, तो इसका आंसर भी आपका एओर्टा यानी कि महाधमनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है? अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हमारी आँख होती है, आँख को आपको पता है, आँख की ये पलकें होती हैं, यहाँ पे पलकें होती हैं ना, और ये पलकें क्या होती हैं? गिरती हैं उठती हैं, गिरती हैं उठती हैं। इन्हीं जो पलकें जब सड़ती हैं तो इसी में क्या होती है? मीबोमियन ग्रंथि होती हैं। ठीक है, और ये जो मीबोमियन ग्रंथि होती हैं इसको हम तैलीय ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तैलीय ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी पलक होती है, पलकों के किनारे होती हैं, इनको जब किनारे बंद होते हैं, खुलते हैं, स्पर्श होती हैं, ठीक है, तो इसी को हम इसी में होती है हमारी क्या? मीबोमियन ग्रंथि। ध्यान रखिएगा, और एक प्रकार की तैलीय ग्रंथि है। और ये ग्रंथि क्या करती है? तेल का स्रावण करती है, जो क्या होता है, जिससे हमारी आँख की सतह का आवरण प्रदान होता है, हमारी आँखों की सतह को आवरण प्रदान होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सीधा सा आंसर होगा, मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है? तो हमारे आँख में स्थित होती है। कहाँ पे होती है? पलकों में होती है। ठीक है, किसका श्रावण करती है? तेल का, तैलीय ग्रंथि बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन की बात करें जब पूछा जाता है, एक तो होता है पानी में घुलनशील, एक तो होता है वसा में घुलनशील। अब आप एक गिलास पानी ले लो, और यहाँ पे आपको मैं 3 चीज़ें बताता हूँ। कीड़ा आपने सुना होगा,
कीड़ा का हो, स्पेलिंग आप KEDA लिख लो। कीड़ा को आप गिलास पानी भर के कीड़े को पानी में डाल दो, क्या कीड़ा पानी में डूब जाएगा? नहीं, कीड़ा क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। यानी कि कीड़ा पानी में नहीं डूबेगा, तो यानी कि आपका कीड़ा पानी में नहीं डूबेगा तो आपका वसा में डूबेगा। ठीक है, तो वसा में KEDA, कीड़ा पानी में नहीं डूबा तो यानी कि ऊपर आ गया, तो कीड़ा पानी में नहीं डूबा यानी कि KEDA को आपने इधर लिख दिया। BC बचा, BC आपने इधर लिखा, यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन है BC और वसा में घुलनशील विटामिन है KEDA। ये पूछा जाता है, ये ट्रिक आप याद रखोगे, कभी नहीं भूलेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो BC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। ठीक है, दोनों पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें, रक्तोत्पत्ति कहाँ से होती है? तो रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अस्थि मज्जा से होती है। ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा से होती है। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट बात करें, मस्तिष्क के कौन से हिस्से को लघु मस्तिष्क या मिनी मस्तिष्क बोलते हैं? तो ये भी ध्यान रखिएगा, सेरिबेलम, सेरिबेलम या फिर बोलते हैं हम इसको अनुमस्तिष्क। अंग्रेजी हमारा नाम है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं अनुमस्तिष्क को हम क्या बोलते हैं? लघु मस्तिष्क, या इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम, सेरिब्रम और सेरिबेलम थोड़ा सा अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हम मस्तिष्क वाला टॉपिक करेंगे आगे, जल्दी करेंगे। इसके बाद हम रेसिपायरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन संबंधी प्रश्नों को हम कल या परसों लेकर आने वाले आपके लिए पूरा टॉपिक होगा। ठीक है, हम टॉपिक भी कर रहे हैं और अलग से मिक्स टाइप के प्रश्नों को भी कर रहे हैं। जिन लोगों ने पूरी सीरीज देखी होगी, जो हमारी 25 वीडियो मिली है, उनको पता है साइंस उनका कितना स्ट्रांग हो गया होगा। जब वो प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तब उनको पता है उनके अंदर सुधार निकल के आ रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पे आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है? तो कैल्शियम का जब भी नाम आए तो ध्यान रखिएगा विटामिन डी। विटामिन डी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखो, कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दांतों के लिए, दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं, साथ में हड्डियों के लिए भी हमारा कैल्शियम बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन की बात करें तो विटामिन बी में आपका नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी में नाइट्रोजन अणु होता है। ठीक है, और विटामिन बी क्या करता है? हमारे जो शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, किण्वन एक प्रकार की, तो किण्वन की बात करें जब भी क्या है तो ध्यान रखिएगा, किण्वन एक प्रकार की अनारेबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम है या अवयवी श्वसन भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा नाम भी ऐसा ही होता है कि लेने में भी दिक्कत होता है। अगर जो इंग्लिश में आप नाम लेते चले आओ तो कोशिश करो आप हिंदी इंग्लिश दोनों देखने की। तो अवयवी श्वसन है, ठीक है, श्वसन, ठीक है, या फिर बोलते हैं अनारेबिक रेसिपायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा रेसिपायरेशन होगा, इसलिए हम इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जब हम देखेंगे श्वसन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर जो देखते हो पेड़ों पे फल रहते हैं तो फल को आप तोड़ के घर लाते हो, लेकिन फल 2 दिन बाद पक जाते हैं। आप आलू को तोड़ के रख देते हो, आलू आप घर में जमा कर लेते हो, लेकिन 2-3 दिन या फिर महीने बाद देखते हो आलू में से आलू अंकुरित होने लगता है। तो क्यों अंकुरित होता है? कि ऐसी कोई बात होगी, ये आलू तोड़ लाने के बाद इसमें जड़ नहीं है, आप खेतों में से निकाल रहे हैं, फिर भी ये सांस ले रही है, तभी तो ये क्रिया हो रही है। तो ये सारे रेसिपायरेशन सिस्टम में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा लगभग उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चन उसी चैप्टर के टॉपिक के, तो हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो किण्वन एक प्रकार की प्रक्रिया अनारेबिक रेसिपायरेशन का, ठीक है, अवायवीय श्वसन का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से हो। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहो, सपोर्ट करते रहो, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट रहेगा, जितना जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को शेयर करोगे उतना मैं कोशिश करूँगा। देखो आपने देखा बीच में 2-3 दिन मैंने गैप कर दिया, वीडियो नहीं डाला, तो आप लोग सोच रहे थे वीडियो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो इसका रीज़न भी है, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता कि मैं डेली वीडियो बना पाऊँ। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कम से कम 5 लोगों को शेयर कर दिया करो, जिससे जल्दी जल्दी लोग देखें और भी व्यूज आए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँ डेली वीडियो देने की, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। नियासिन की बात हो रही है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, ठीक है, विटामिन बी का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसको ध्यान रखिएगा, पेलाग्रा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, निम्नलिखित में से दिए गए पोषक तत्वों में से
दूध में क्या अल्प मात्रा में पाया जाता है? मैंने बार बार बोला था दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, विटामिन सी। लेकिन दूध में पाया जाता है अल्प मात्रा में, और जब भी आप गर्म करते हो तो वो अल्प मात्रा में जो विटामिन पाया जाता है विटामिन सी खत्म हो जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है सब्जियों में भी कौन सा विटामिन सबसे जल्दी खत्म होता है? तो विटामिन सी। धोते समय या फिर उबालते समय ये विटामिन सी सबसे पहले नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें दूध में कौन सा विटामिन अल्प मात्रा में होता है तो कह सकते हो विटामिन सी। और बात करें अगर जो हम देखें प्रति 100 ग्राम में इतना कम होता है, प्रति 100 ग्राम में 1 मिलीग्राम आपका एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने बताया ये भी विटामिन सी गर्म करते समय नष्ट हो जाता है लगभग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हृदय की धड़कनों को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन हृदय की धड़कनों को उत्तेजित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो ये भी ध्यान रखिएगा सिग्मोइड कोलन बड़ी आंत का एक भाग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा है आपको ये वीडियो सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको क्वेश्चन से हट गए जो भी चीज़ें मैंने बताई, जो भी पॉइंट बताए वो भी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा भी फायदा हुआ तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज़ और, आप लोग ऐसे ही वीडियो मत देखा करो, कॉपी और पेन लेके बैठा करो, नंबर 1 डालो, क्वेश्चन लिखो, फिर लाइन बनाओ, आंसर लिखो। इस प्रकार से आप डेली 20 क्वेश्चन ये लिखते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका टोटल सीरीज बन जाएगा और ये आपका काम तब करेगा जब आपका एग्जाम हो जाएगा, या फिर आप 10 दिन पे 15 दिन पे संडे में वीडियो नहीं आती तो आप रिवीजन कर सकते हो हफ्ते हफ्ते। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी साइंस के क्वेश्चन आपको इतने अच्छे से मैं करा दूंगा, फिर किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम गुरु सुधीर, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा फॉर PDF। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।